नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आधे से ज्यादा हरियाणा अब एनसीआर का हिस्सा बन चुका है। सोमवार को 2 जिलों भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करने की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही हरियाणा के 11 जिले एनसीआर का हिस्सा बन गए। मौका भी है, दस्तूर भी है, लिहाजा भिवानी और महेंद्रगढ़ के लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही इस कामयाबी का श्रेय लेने की होड़ भी मच चुकी है। हरियाणा विशेष में हम आज बात करेंगे क्रेडिट की कतार की। सोनीपत और रोहतक के बाद अब भिवानी और महेंद्रगढ़ को भी एनसीआर में शामिल किया गया है। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब इन दोनों जिलों का विकास दिल्ली की तर्ज पर होगा। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दायरा बढ़ाया गया तो हरियाणा के 2 जिलों को भी सौगात मिल गई। हरियाणा के 2 पिछड़े जिलों भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया गया तो इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले 2.5 सालों से भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किए जाने की मांग उठ रही थी और सोमवार को दिल्ली में हुई एनसीआर प्लानिंग कमीशन की बैठक में इसे अमली जामा पहनाया गया। 28 साल बाद एनसीआर का विस्तार हुआ तो आधे से ज्यादा हरियाणा एनसीआर का हिस्सा बन गया। इस विस्तार से पहले हरियाणा के 9 जिले एनसीआर में आते थे और अब भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करने के बाद प्रदेश के 11 जिले एनसीआर में आ गए हैं। जाहिर है कि एनसीआर में आने के बाद इन दोनों जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा। बिजली, पेयजल, यातायात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य नागरिक सुविधाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर होंगी। उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होने पर बड़े बड़े उद्योग और प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रियल एस्टेट कारोबार भी चमकेगा। एनसीआर प्लानिंग कमीशन की बैठक में कहा गया कि एनसीआर में जब तक मेट्रो की तर्ज पर परिवहन की तेज रफ्तार व्यवस्था नहीं होगी तब तक एनसीआर को पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेट्रो की तरह एनसीआर में परिवहन निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अलग से रेल गलियारे बनेंगे। उन पर चलने वाली रेलगाड़ियां राजधानी और शताब्दी से कहीं तेज भागेंगी। इस परिचालन का भारतीय रेल से कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि रेलवे से तकनीकी हस्तांतरण होगा। इसमें 111 किलोमीटर लंबे दिल्ली पानीपत, 180 किलोमीटर लंबे दिल्ली अलवर और 90 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ मार्ग पर गलियारों का निर्माण होगा। सरकार ने सभी राज्यों की हिस्सेदारी भी तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। बिल्कुल, कल भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल कर एक नई सौगात दे दी गई और इस तमाम चर्चा में हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं हमारे सहयोगी अंकित दुदानी। उनके पास चलते हैं। अंकित, कल एक बड़ी सौगात मिली है हरियाणा के लोगों, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों को। जिस तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया गया है, एक उम्मीद जगी है कि इन दोनों ही इलाकों का विकास जो है अब एनसीआर की तर्ज पर होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से एक नई आस जगी है और भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों जिलों को एनसीआर के अंदर शामिल किया गया है। पहले भी हरियाणा के 9 जिलों को एनसीआर के अंदर शामिल है और 1985 के बाद अब कहें 28 साल के बाद ये विस्तार हुआ है और उस विस्तार के अंदर और भिवानी और महेंद्रगढ़ का नाम आया है और भिवानी और महेंद्रगढ़ भी एनसीआर से जुड़े हैं। तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि रोजगार के रास्ते खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते खुलेंगे। और क्योंकि हम एक बात और बता दूं कि 2021 तक का ये लक्ष्य रखा गया है 2 लाख करोड़ रुपए का।
एनसीआर के ऊपर, जो एनसीआर के विकास के ऊपर खर्च किए जाएंगे, 2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है कि एनसीआर के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वो 11 जिले जो हरियाणा के आते हैं, 2 जिले राजस्थान के आते हैं, तो भरतपुर और अलवर जिला है जो कि राजस्थान का भी इसके अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं। तो सारे मिलाकर के, और जो एनसीआर का पहले का क्षेत्र है उसको गुड़गांव कहें, बहादुरगढ़ कहें, सोनीपत कहें, ये भी हरियाणा के ही क्षेत्र है, फरीदाबाद है वो भी हरियाणा का ही क्षेत्र है। तो ये सब मिलाकर के एनसीआर के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो उससे पूरे प्रदेश के अंदर भी एक विकास की गंगा बहेगी, और ये लगातार, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, वो कांग्रेसी नेताओं की तरफ से हो। लेकिन अब एक बात जरूर है कि जब ये दोनों जिले शामिल कर लिए गए हैं तो अब विकास की नाम की होड़ लेने में हर एक आदमी लगा हुआ है। वो चाहे सांसद दीपेंद्र हुड्डा हो, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सतपाल सांगवान हो, राव दान सिंह हो, राव नरेंद्र हो, या श्रुति चौधरी जो वहां की सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं श्रुति चौधरी, किरण चौधरी जो कि वहां से मंत्री हैं और अच्छा एक रुतबा रखती हैं किरण चौधरी। और वैसे कहें तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लगातार ये प्रयास कर रही थी कि इस इलाके का विकास किया जाए और इस इलाके के विकास के लिए उनको शामिल किया जाए। तो उनका लगातार यह प्रयास जारी था, और लगातार वो जो केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हैं उनसे भी लगातार मिलती रही हैं। ये जग जाहिर है कि कमलनाथ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके और चौधरी सुरेंद्र सिंह जो चौधरी श्रुति चौधरी के पिता हैं, उनके पिता के और कमलनाथ के दोनों के अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो उन रिश्तों का भी कहीं ना कहीं उन्होंने फायदा उठाया है, और फायदा उठा करके वो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि एनसीआर में शामिल हो जाएं ये दोनों जिले। अगर दोनों जिले एनसीआर में शामिल होते हैं तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, सड़कों का भी विस्तार होगा, रेल के माध्यम से भी विस्तार होगा, तो हर तरह से उनको सुविधा मिल पाएगी। जी बिल्कुल अंकित, यहाँ पर अगर बात की जाए फायदे की, रोजगार की, तो लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ को कल जिस तरह से एनसीआर में शामिल किया गया है, अब लोगों में उम्मीद जगी है, चाहे किसी की वजह से उनको ये फायदा पहुंचा हो। अब भिवानी महेंद्रगढ़ एनसीआर में शामिल कर लिया गया भिवानी महेंद्रगढ़ को। भिवानी और महेंद्रगढ़ के एनसीआर में शामिल होने के बाद क्रेडिट लेने के लिए कतार भी लग गई है। पूरे शहर को होर्डिंग से पाट दिया गया है, और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के समर्थक इसे मां बेटी की मेहनत का नतीजा मान रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल होने के बाद इलाके के लोगों के साथ साथ यहां के नेताओं में भी खुशी का माहौल है। पर वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ को मिली इस सौगात के साथ ही होर्डिंग और श्रेय वॉर भी शुरू हो गया है कि समर्थक इसका श्रेय जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं, वहीं किरण चौधरी के समर्थक इसका पूरा श्रेय सांसद श्रुति चौधरी को दे रहे हैं। दे भी क्यों नहीं, सांसद इस बारे में कई बार केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ से मिल चुकी हैं। एनसीआर में शामिल होते ही सांसद श्रुति समर्थकों ने शहर के मुख्य चौकों को होर्डिंग से पाट दिया। भिवानी से सांसद श्रुति चौधरी भिवानी को एनसीआर में शामिल किए जाने पर काफी भावुक नजर आई। उनका कहना है कि वो काफी समय से इस प्रयास में थी कि भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया जाए ताकि इन इलाकों का विकास हो। मैं अपना एक फतेह मानती हूँ, क्योंकि ये बहुत भावनात्मक मेरे लिए एक मुद्दा था, क्योंकि जब आदमी इतना प्रयास करता है उसके साथ जिस काम के साथ वो इतना प्रयास और लगन रखता है, तो एक भावनात्मक उसके साथ वो पैदा हो जाती है कि ये काम चढ़े और ये इलाके में ये आए और ये मेरे तहत मैं मध्यम बन सकूं। तो आज वो हुआ, तो मेरी तो खुशी के ऊपर कोई सीमा ही नहीं है। तो मेरा ये हमेशा ये लगन रही कि ये एनसीआर अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मार्ग और द्वार खुल जाएंगे विकास के। भिवानी से सांसद श्रुति के शब्दों में खुशी तो झलकी ही साथ उन्होंने ये भी जता दिया कि भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों को ये सौगात मुख्यमंत्री नहीं उनकी बदौलत मिली है। जब मुझे मौका लोगों ने दिया यहाँ पे उनकी बात रखने का, तो ये बात मैंने जोरों शोरों से उठाई, क्योंकि मुझे बहुत महसूस हमेशा होता है कि अपने क्षेत्र का कौन विकास नहीं चाहता। अपने एमपी सारे अपने इलाके के विकास करवाते हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी चार चांद लगे। तो मेरा
ये हमेशा ये लगन रही कि ये एनसीआर अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मार्ग और द्वार खुल जाएंगे विकास के। आबकारी एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी ने भी भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करने पर यहां के लोगों को बधाई दी और कहा कि अब सिर्फ रोहतक का ही नहीं, भिवानी और महेंद्रगढ़ का भी विकास होगा। किरण चौधरी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री या फिर उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से नहीं, बल्कि भिवानी से सांसद और उनकी बेटी की मेहनत से हुआ है। किरण चौधरी ने कमलनाथ और सोनिया गांधी का भी आभार जताया। और ये जो काम है ये डायरेक्ट सेंटर ने हमारे लिए करा, समझ रहे हैं आप? तो ये सांसद के जरिए, उसके प्रयासों के जरिए, श्रुति के प्रयासों के जरिए जो बार बार लगी रही, मना होने के बाद भी, और फिर सोनिया जी के आगे जाके और राहुल जी के आगे गुहार लगाई कि भिवानी को जब आपने रोहतक तक आ गए हैं तो भिवानी और महेंद्रगढ़ को भी उसमें डालिए, नहीं तो हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। तो अब ये आउट ऑफ द वे जो ना होने वाला काम था वो ये काम कमलनाथ जी से के जरिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी अध्यक्षा सोनिया जी का और राहुल जी का, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर मना होने के बावजूद उन्होंने हमारे आग्रह पर ये काम किया। भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करते ही नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ सी लग गई है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने साफ कहा कि सब केंद्र की वजह से हुआ है और अब विकास की गाड़ी रोहतक से निकलकर भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी दौड़ेगी। कुल मिलाकर अच्छे मौकों पर भी कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ ही जाती है। एवं तहलका हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं भिवानी से सांसद श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। जी श्रुति चौधरी जी, जिस तरह से कल सौगात मिली है, भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, क्या कहेंगी? देखिए, मेरी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी ली गई है और कमलनाथ जी और सोनिया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया कि हमारे इस इलाके के लिए, पिछड़े इलाके के लिए विकास के द्वार खोले। जी, लेकिन श्रुति चौधरी जी, बिल्कुल यहाँ पर एक तो उम्मीद लोगों को जगी है, जिस तरह से यहाँ पर कोशिश रंग लाई आपकी कहेंगे, और उम्मीद ये कि रोजगार के अवसर मिलेंगे, अब विकास की गाड़ी यहाँ पर भी दौड़ेगी। बिल्कुल, यही देखिए, यहाँ यहाँ पर विकास की बात है। हरियाणा प्रदेश से ना केवल हमें मतलब जो पैसा आता है हरियाणा प्रदेश का जी, वो तो आएगा ही, लेकिन उसके अलावा अब हम डायरेक्टली दिल्ली के साथ जुड़ गए हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है इस इलाके के लिए, जहाँ पे हमको बहुत जरूरी है हमारे इस इलाके में विकास की, और इसको देखते हुए मेरी हरदम ये लगन रही, प्रयास रहा कि इस इलाके के लिए मैं सेंटर से कुछ ऐसी बात लाऊं, एक ऐतिहासिक कोई काम कर सकूं जिस तरीके से कि आगे हमारा इलाका भी आगे बढ़े। जी, लेकिन श्रुति जी, बिल्कुल यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी उम्मीद जगी है कि विकास इन दोनों ही इलाकों का अब होगा, लेकिन कल से जब अनाउंसमेंट हुई कि भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, उसी अनाउंसमेंट के साथ कांग्रेस के नेता भी जुट गए हैं इसका श्रेय लेने के लिए। सतपाल सांगवान जी, राव दान सिंह जी और राव नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये सारा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है और वो खुद इस मामले को लेकर कमलनाथ जी से खुद मिले थे, क्या कहेंगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ये हाथ की बात नहीं है, ये डायरेक्टली सेंटर का काम है, डिस्क्रिशन ऑफ द सेंटर जिसको कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मीटिंग में थे, शीला दीक्षित जी भी थी, क्योंकि जब एनसीआर डिस्कस होता है तो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स को डिस्कस किया जाता है। और भिवानी महेंद्रगढ़ का आश्वासन मुझे श्री कमलनाथ जी ने बहुत पहले, मैं तो 1 साल से लगी रही हूँ, और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने करनाल और जींद की मांग रखी, वो अभी हो नहीं पाया, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ को उन्होंने शामिल किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कमलनाथ जी का, सोनिया जी का। जी, लेकिन श्रुति जी, जो बाकी के नेता हैं, सतपाल सांगवान जी ने कहा, जिस तरह से राव दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह, ये तीनों नेताओं ने दावेदारी जताई। कल हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने भी कोशिश की, तो क्या कहेंगे इन तीनों की बयानबाजी पर आप? देखिए, उनके बयानबाजी पे मैं क्या कहूँ, कांग्रेस की उपलब्धि है, कांग्रेस सरकार ने ये काम किया है,
और उनको भी फायदा होगा। उनका भी क्षेत्र मेरे क्षेत्र में आता है तो उनको भी लाभ हुआ है। उनकी खुशकिस्मती है कि वो मेरे क्षेत्र के एमएलएज हैं और एनसीआर का फायदा जो काम मैंने कराया उनको भी होगा। कांग्रेस के लोग हैं तो क्रेडिट वो भी लेके जाएंगे। लेकिन श्रुति जी, आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मौका था, जनता का फायदा यहाँ पर हुआ, चाहे किसी के हाथों हुआ, आपके हाथों हुआ हो, किसी की मेहनत यहाँ पर चाहे रंग लाई हो, एक मिलजुल कर चलना चाहिए था आपकी पार्टी को, लेकिन नेता क्रेडिट लेने की होड़ में ही लगे नजर आए। आप मेरे को उनके लिस्ट में मत शामिल करिएगा जी, क्योंकि मैं तो काम करवाने वाली हूँ। जी जी। अब बाकी जो कहे या ना कहे उनका मैं जिम्मेदारी कहाँ से लूँ? जी, वही हम उन तीनों के बारे में हम पूछना चाहते हैं। एकदम से खेमा बंटा नजर आया जब हमने उनसे यही सवाल किया कि वो पिछले सांसद जो है भिवानी की श्रुति चौधरी, वो पिछले लंबे वक्त से ये कोशिश में लगी हुई थी कि भिवानी और महेंद्रगढ़ को ये सौगात मिले, और वो सौगात मिल गई तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि हम भी लंबे वक्त से लगे हुए थे, हम खुद मिले हैं और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये हो गया। देखिए, अब बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कहूँ किसी के बारे में। हमारा क्षेत्र में विकास होगा, हमारे लोगों में खुशी है और सोच यही होनी चाहिए कि अपने इलाके के लिए काम करो। और हर बातें तो हर किस्म की पॉलिटिक्स में होती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम में कायम हूँ और मैं बहुत धन्यवाद अपने लीडरशिप का करती हूँ, सोनिया जी का, कमलनाथ जी का, जिन्होंने इस इलाके की प्राथमिकता समझी। जी श्रुति जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।